द वॉकिंग डेड के सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड शुरू होती है। रिक अपने ग्रुप के साथ है क्योंकि सीजन 1 के एंड में सभी लोग सीडीसी से बाहर सेफली निकल आए थे। वहीं डॉक्टर और जैकी सीडीसी के ब्लास्ट होने के बाद वहीं मारे गए। तो वहां से बचकर सब लोग फोर्ट बेनिंग की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो फोर्ट बेनिंग रियल में यूएसए का एक मिलिट्री बेस है जो कि जॉर्जिया और अल्बामा के बॉर्डर में पड़ता है। और रिक के साथ उसकी वाइफ लॉरी और उसका बेटा कार्ल और साथ ही में कैरोल और उसकी बेटी सोफिया, टी डॉग, डेरल, डेल और ग्लेन भी होते हैं। तो ये सभी अटलांटा से इस उम्मीद से फोर्ट बेनिंग जा रहे हैं कि उनको वहां रहने के लिए जगह मिल जाएगी और ये सभी वहां सेफ रहेंगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही इनको हाईवे पर बहुत सी गाड़ियां अबंडेंट दिखती हैं और सबको पास करके जाना वाज इम्पॉसिबल। और तभी डेल के बस का रेडिएटर भी खराब हो जाता है और सबको वहीं रुकना पड़ता है और बस ठीक करने में सब लग जाते हैं। इस बीच बाकी मेंबर्स वहां खड़ी गाड़ियों में से जरूरी चीजें ढूंढने लगते हैं, जैसे कि पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, और डेल बस के ऊपर से ज़ॉम्बीज पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ शेन और ग्लेन दूसरे कार्स में बस को ठीक करने के लिए कुछ पार्ट्स निकालने जाते हैं और इधर रिक ज़ॉम्बीज पर नजर रखे हुए है कि तभी उसे पूरा ज़ॉम्बीज का ग्रुप आता हुआ दिखता है, जिससे वो सभी को इन्फॉर्म करता है और सब गाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। और डेल बस के ऊपर लेट जाता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे ना देख पाए। एंड्रिया बस के अंदर होती है और बस का गेट भी खुला रहता है। एंड्रिया के थोड़ी सी आवाज से ही ज़ॉम्बी को पता लग जाता है कि अंदर कोई है और बस दोनों की क्लैश शुरू। अब इधर एंड्रिया ज़ॉम्बी को बाथरूम में आने से रोक रही है और तभी टी डॉग छिपने के चक्कर में अपना हाथ कटवा लेता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद बस वाला ज़ॉम्बी एंड्रिया पर हमला करने वाला होता है कि ऊपर से डेल एक स्क्रू ड्राइवर एंड्रिया को दे देता है और एंड्रिया स्क्रू ड्राइवर से ज़ॉम्बी को मार देती है। अब सारे ज़ॉम्बीज आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक दो ज़ॉम्बीज सोफिया को देख लेते हैं तो अब वो उसे कार के नीचे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। सोफिया ये देखकर बहुत डर जाती है और हाईवे से उतरकर जंगल की ओर भागने लगती है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। ये देख रिक सोफिया को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और सोफिया तक पहुंच जाता है। वहां रिक उन दोनों ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाता है और उसके पास गन था, लेकिन वो गन से शूट नहीं करता। अब पूछो क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गन की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उस तरफ आ सकते थे। तो अब रिक उनको अपने पीछे लगाकर थोड़ा दूर जाने के बाद उनको साइलेंटली मार देता है। दूसरी तरफ सोफिया वहां से निकलकर कहीं चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद रिक डेरल के साथ सोफिया को ढूंढने के लिए आते हैं और सोफिया वहां नहीं मिलती। इसके बाद ये दोनों सोफिया को जंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब खो चुकी थी। इसके बाद सीन चेंज होकर हाईवे पर आता है, जहां लोरी और शेन आपस में बात कर रहे हैं कि सीजन 1 में जहां तक आपको याद हो तो लोरी के साथ शेन ने जबरदस्ती की थी। तो यहाँ पर टॉपिक वही है। लोरी शेन से कहती है कि जो हुआ था सीडीसी में तुमने वो जानबूझकर किया था। इस पर शेन कहता है कि नहीं, वो मैंने जानकर नहीं किया, बल्कि मैं नशे में था। और साथ ये बोलता है कि अब वो ये ग्रुप छोड़ने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होकर जंगल में आता है, जहां रिक और डेरल सोफिया को ढूंढ रहे हैं, बट सोफिया नहीं मिलती। इधर सोफिया की माँ कैरोल काफी ज्यादा दुखी है अपनी बेटी के लिए और उसके आने का इंतजार कर रही है। तभी एंड्रिया डेल से अपनी गन मांगती है जो कि उसके डैड ने उसको दी थी, लेकिन डेल उसको गन नहीं देता क्योंकि वो गन को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती है। इस बात से एंड्रिया डेल से नाराज हो जाती है। अब रात होने से पहले रिक डेरल वापस आ जाते हैं और उन्हें सोफिया कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो खो चुकी थी। ये सुनकर सोफिया की मॉम कैरोल रोने लगती है। रिक कैरोल को समझाता है कि हम सोफिया को ढूंढ लेंगे और कहता है कि हम सब फिर से कल सुबह सोफिया को ढूंढने निकलेंगे। और इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आती है। वो सब लोग सोफिया को ढूंढने वापस से निकल चुके हैं और डेल और टी डॉग वहीं बस के पास रुके हुए हैं क्योंकि टी डॉग का हाथ कट चुका है और वहीं डेल को बस ठीक करना है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल में सोफिया को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको एक चर्च की बेल सुनाई देती है, जैसे कि कोई इनको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सभी लोग वहां भाग कर जाते हैं और कई ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि ये एक ऑटोमेटिक बेल थी और उनका बहुत बड़ा कट चुका है। इसके बाद लॉरी और शेन में बात होती है और लॉरी कहती है कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने रिक को ये बात बताई भी नहीं है। और इनकी बातें एंड्रिया भी सुन रही होती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन शेन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद कैरोल गॉड से प्रे करती है अपनी डॉटर के लिए और साथ ही रिक और शेन खाने के लिए हंटिंग करने जाते हैं और इनके साथ रिक का बेटा कार्ल भी होता है। बाकी सब लोग जिधर सोफिया को ढूंढ रहे हैं, इस तरफ रिक गॉड से चर्च में प्रे करता है कि लोग उसकी एबिलिटी पर भरोसा करें और उसे आगे बढ़ने में हेल्प करें। इसके बाद ये तीनों हंटिंग के लिए जाते हैं और इनको एक डियर दिखता है और रिक का बेटा कार्ल डियर को करीब से देखने जाता है और रिक पीछे खड़ा रहता है ताकि डियर डर के भाग न जाए। कार्ल डियर के पास ही जा ही रहा होता है और काफी करीब जा चुका होता है और तभी अचानक से गोली चलती है और वो गोली हिरन को चीरते हुए कार्ल के पेट में जा लगती है और ये देख रिक और शेन के होश उड़ जाते हैं। फिर रिक और शेन जल्दी से भागकर कार्ल के पास जाते हैं, फिर उसको उठाने का ट्राई करते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और सीन रिक की वाइफ लॉरी पर आता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां लॉरी कार्ल को स्कूल से पिक करने गई होती है और वो अपनी फ्रेंड से रिक और उसके रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है इस बारे में बात कर रही है।
तभी वहाँ शेन आता है और लॉरी को बताता है कि रिक को शूट आउट में गोली लग चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये वही सीन है जब रिक एक्चुअल में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और लॉरी ये बात सुनकर काफी शॉक हो जाती है। उसका बेटा कार्ल भी सुनकर रोने लगता है और तभी वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है और कार्ल को अनजाने में गोली लग चुकी है। ऑटिस नाम के बंदे ने डियर को शूट करने के चक्कर में गलती से कार्ल को शूट कर दिया था और रिक कार्ल को लेकर पास में रहने वाले डॉक्टर के पास भागता है जिसका नाम हर्शल ग्रीन है। इसका पता भी ऑटिस ने बताया क्योंकि वो उसके यहाँ काम करता है। डॉक्टर हर्शल अपनी 2 बेटी मैगी और बेट के बॉयफ्रेंड जिमी के साथ रहते हैं और उसके साथ ही ऑटिस और उसकी वाइफ पैट्रिशिया भी साथ में काम करती है। रिक हर्शल के घर पहुंचता है और डॉक्टर हर्शल कार्ल को चेक करते हैं। वो बताते हैं कि कार्ल की सांसें चल रही हैं और वो कार्ल का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और रिक को वहीं बाहर रुकने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि गोली डियर को लगने के बाद कार्ल को लगी, इससे गोली के 4 टुकड़े हो चुके हैं। सभी टुकड़े कार्ल के अंदर घुसे हुए हैं जिन्हें अब निकालना होगा। कार्ल का बचना काफी मुश्किल है क्योंकि उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है। इधर जंगल में लॉरी, ग्लेन, कैरल, डेरल एंड एंड्रिया भी कैरल की बेटी सोफिया को ढूंढ रहे हैं। तभी इनको एक गोली चलने की आवाज आती है। इस पर लॉरी कहती है कि शायद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन इस पर सब लोग ध्यान नहीं देते और सोफिया को ढूंढना जारी रखते हैं। इधर हाईवे पर डेल को पता चलता है कि टी-डॉग के हाथ में जो चोट लगी थी अब उससे इन्फेक्शन फैलने लगा है और उसको जल्दी इलाज की जरूरत होगी। इसके बाद सीन चेंज होकर डॉक्टर के फार्म हाउस पर आती है जहाँ डॉक्टर कार्ल की बॉडी से बुलेट निकाल रहे हैं। इसके बाद रिक कहता है कि लॉरी को भी यहाँ होना चाहिए था। उसको कुछ नहीं पता है कि कार्ल के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें यहीं रुकना होगा। कार्ल को ब्लड की जरूरत है और वो तुम ही दे सकते हो। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अब कार्ल की मेजर सर्जरी करनी होगी, नहीं तो कार्ल मर सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे सर्जरी के लिए एक रेस्पिरेटर एंड कुछ दवाइयाँ चाहिए। इस पर शेन कहता है कि मैं ये सब लेने जाऊँ और ऑटिस बताता है कि पास के हाई स्कूल में हम ये सब ले सकते हैं और ऑटिस शेन के साथ जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद मैगी रिक से कहती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैं उसको यहाँ ला सकती हूँ और रिक लॉरी की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसके बाद सीन चेंज होकर हाईवे पर आता है जहाँ टी-डॉग डेल से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं और रिक हमें किसी काम का नहीं समझता और कहता है कि चलो हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और जब डेल टी-डॉग को छूकर देखता है तो उसकी बॉडी काफी गर्म थी एंड उसकी चोट के कारण उसकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी। इसके बाद मैगी लॉरी के पास जंगल में पहुंचती है और बताती है कि कार्ल को गोली लग चुकी है एंड मैगी कहती है कि रिक ने मुझे तुम्हें लेने को भेजा है एंड लॉरी मैगी के साथ चली जाती है और मैगी बाकी लोगों को अपने फार्म की लोकेशन बताती है ताकि सभी वहां आ सके। ग्लेन, एंड्रिया, कैरल, डेरल हाईवे पर वापस आ जाते हैं और डेल और टी-डॉग को सब बताते हैं। इसके बाद रिक और डॉक्टर की कुछ बातें होती हैं और हर्शल कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ज़ॉम्बी वायरस का इलाज जरूर मिलेगा। इस पर रिक कहता है कि हम सीडीसी गए थे लेकिन वहाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हर्शल यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि इसका इलाज तो मिलेगा ही। तब तक लॉरी भी फार्म हाउस पहुंच जाती है और लॉरी कार्ल को देखकर रोने लगती है। सीन हाई स्कूल पर आती है जहाँ शेन और ऑटिस पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि वहाँ तो पूरी ज़ॉम्बिस की फौज है और दूसरी तरफ हाईवे पर टी-डॉग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। इसके बाद वो लोग टी-डॉग को पेन किलर और एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि उसके बैग में ही पड़ी हुई थी। इधर शेन और ओटिस स्कूल में फ्लेयर से ज़ॉम्बिस का ध्यान भटकाते हैं और मेडिकल सप्लायर तक पहुंचते हैं। सीन शिफ्ट होकर रिक पर आती है जहां डॉक्टर बताते हैं कि हमें कार्ल की सर्जरी जल्द ही करनी होगी और रिक खुद ही रेस्पिरेटर लेने के लिए निकलने लगता है, लेकिन लॉरी उसे मना करती है बिकॉज ब्लड देने से रिक काफी ज्यादा वीक हो चुका है। इधर शेन और ऑटिस रेस्पिरेटर बाकी चीजें अपने बैग में रख लेते हैं और जब वो वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बिस वहीं खड़े थे, जिससे ज़ॉम्बिस उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो एक स्टोर में बंद हो जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बिस बहुत ज्यादा होते हैं तो गेट टूटने लगता है और अब वो आगे कैसे बचेंगे ये जानने से पहले ही एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 शुरू होती है और हम देखते हैं कि शेन और ऑटिस ज़ॉम्बी से बचने के लिए कपबोर्ड के ऊपर चढ़े हुए हैं। ऑटिस ध्यान भटकाता है और शेन को भागने को कहता है, जिसके बाद शेन एक विंडो से कूद जाता है, लेकिन हाइट ज्यादा होने से शेन के एंकल में थोड़ी चोट लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्लेन टी-डॉग को लेकर डॉक्टर हर्शल के घर पहुंच चुका है जहां टी-डॉग का इलाज होने के चांसेस है। ग्लेन और टी-डॉग कार्ल को देखते हैं जो कि बेहोश है और रिक को समझाते हैं कि सब सही हो जाएगा यार, टेंशन मत लो, और तुम लोग भी टेंशन मत लो, चैनल सब्सक्राइब करो, हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट इस पर करने ही है, तो क्या कर रहे हो अभी, क्या भी करो। खैर इसके बाद डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि अगर जल्द ही रेस्पिरेटर नहीं आया तो हमें सर्जरी करनी होगी, नहीं तो कार्ल की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। इधर डेरल और एंड्रिया सोफिया को जंगल में रात को ढूंढ रहे हैं और डेरल एंड्रिया को अपने बचपन की बात बताता है कि वो भी एक बार खो गया था और साथ ही वो कहता है कि हम सोफिया को जरूर ढूंढ लेंगे। सीन चेंज होकर रिक और लॉरी पर आती है जहां वो दोनों कार्ल को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और लॉरी रिक को कहती है कि दुनिया बच्चों के लिए अब नहीं है, हम सभी बस इधर से उधर भाग रहे हैं और ऐसे बच्चे ज्यादा लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो कहती है कि आज हमारा बेटा अगर मर भी गया तो वो उसके लिए एक अच्छी मौत होगी बजाय एक ज़ॉम्बी बनने से।
लेकिन रिक लॉरी को समझाता है कि ऐसा नहीं है यार, काम डाउन, हम सबको साथ रहकर जीना होगा और इन्हें सबसे मुकाबला करना सिखाना होगा। मतलब कि कार्ल भी अब एक ज़ॉम्बी वॉरियर बनेगा। वैसे क्या आप एक ज़ॉम्बी वॉरियर हो? कमेंट करो ज़ॉम्बी वॉरियर। इसके बाद सीन शेन पर आता है जहाँ वो ज़ॉम्बी से घिर गया है और उसके पास गन में गोलियां भी बहुत कम बची और तभी वहाँ ऑटिस आता है जो शेन को बचा लेता है और ऑटिस के पैर में भी चोट लग चुकी है। इधर कार्ल को होश आता है और वो उसी डियर के बारे में बात करता है कि वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन तभी उसको दौरे पड़ने लगते हैं। रिक और लॉरी घबरा जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि खून की कमी से ऐसा हो रहा है, हमें जल्दी से ब्लड लाना होगा और रिक वापस अपना ब्लड देता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक भी हो जाता है, लेकिन अपना रिक काफी सख्त है तो उसे दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टी डॉग की चोट को, जिसको ऑटिस की वाइफ पेट्रिशिया टाके लगा रही है ताकि उसको इन्फेक्शन की वजह से ब्लड पॉइजनिंग ना हो जाए। इधर शेन और ऑटिस सही से चल नहीं पा रहे हैं और ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे हैं और इसके पास ज्यादा गोलियां भी नहीं है। इधर डॉक्टर हर्शल रिक और लॉरी को बताते हैं कि कार्ल का ब्लड अभी भी लॉस हो रहा है और अगर हमने अब सर्जरी नहीं की तो कार्ल मारा जाएगा। इस पर रिक कहता है कि आप कर दो भाई, आप कर दो, उसको बचाओ, और डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी वहां शेन भी रेस्पिरेटरी लेकर पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शेन के साथ ऑटिस नहीं है और शेन बताता है कि हम चारों तरफ से घिर गए थे और ऑटिस ने मुझे और कार्ल को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इधर डेरल और एंड्रिया हाईवे कैंप पर जाते हैं और उन्हें सोफिया नहीं मिलती और डेरल एंड्रिया को गन वापस देता है और अपने बुरे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद डॉक्टर हर्शल कार्ल की सर्जरी कर देते हैं और कार्ल अब बिल्कुल स्टेबल है और ये बात सुनकर लॉरी और रिक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। डॉक्टर कहते हैं कि अब हमें ऑटिस के बारे में उसकी वाइफ पैट्रिशिया को बताना होगा और पैट्रिशिया ये बात सुनकर रोने लगती है। अब सीन शेन पर आता है जो कि नहा रहा है। तभी उसकी बॉडी पर कई सारे निशान हमें दिखते हैं और उसका बाल भी कई जगह से खिंचा हुआ है और तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि शेन और ऑटिस ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं और शेन ऑटिस के पैर पर जानबूझकर गोली मार देता है और उसको ज़ॉम्बी का चारा बना देता है ताकि वो वहां से भागकर निकल सके। और इसी सब में ऑटिस ने शेन को पकड़ लिया था। तभी उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। ऐसे में शेन अपने बाल काट लेता ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। मतलब कि शेन एक निहायत ही घटिया इंसान है और इस ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और एपिसोड 3 यहाँ खत्म हो जाती है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा और हमें पता चलेगा कि क्या रिक शेन की इस काली सच्चाई को जान पाएगा या नहीं। और अगर आपको द वॉकिंग डेड को शुरू से देखना है तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहीं अगर आपको हिंदी में कोई ज़ॉम्बी मूवी को देखना है तो राइट साइड वाली वीडियो उसी पर है, जाओ देख लो। बाय।